से आप लोगों के बीच में आज बातें करने वाला हूं कांतिपुर पत्रिका के बारे में। तो कांतिपुर पत्रिका हमेशा से विवाद में रहता है, क्योंकि कांतिपुर को लोग मानते हैं कि कांतिपुर पत्रिका हिंदू विरोधी है, क्योंकि बागेश्वर धाम वाले बाबा नौलपरासी में वो चौधरी ग्रुप के बुलाने पर आ रहे थे और उन्होंने पत्रिका में अतिवादी संत लिखने के बाद में काफ़ी हंगामा हो रहा है पूरे देश भर में और कांतिपुर पत्रिका को जलाया जा रहा है। लोग बॉयकॉट कांतिपुर लिख रहे हैं, पत्रिकाओं को पढ़ना छोड़ रहे हैं और पेज को अनफॉलो कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। और इसका कारण है कि कांतिपुर लगातार हमेशा हिंदू विरोधी बातों को छापता है, हिंदूवादी विरोधी बातों को दिखाता है। जैसे एक बार हम और भी न्यूज़ पढ़े थे कि शिवरात्रि के समय में भी वहां पर वोडका को दिखाया गया था कि अब की बार शिवरात्रि वोडका के साथ में मनाई जाए। लेकिन ये सब गलत बातें हैं कि देश में आप जो लोग रहते हैं उनकी जन भावनाओं को आहत करके आप नहीं चल सकते हैं। माना कि वो बाबा कुछ भी है, विवादों में चले हैं, कुछ भी रख रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों में आपको इस तरह से जो जनता को चोट लगे ऐसे बातों को आप नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए कांतिपुर के विवादों में जो बातें आ रही हैं, हर जगह से हिंदू युवा जो है कांतिपुर पत्रिका को जला रहे हैं और उनको बहिष्कार कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं। तो कांतिपुर वालों को एक संदेश ये लेने चाहिए कि हमें हमेशा अपने राष्ट्र हित में और राष्ट्र संरक्षण में बातें करना चाहिए, अपने युवाओं की जनभावनाओं की कदर करनी चाहिए। कांतिपुर एक बहुत बड़ी पत्रिका है और उसे ये जानना चाहिए कि हम राष्ट्रीय लेवल के पत्रिका है तो निष्पक्ष रूप से कोई भी बयान रखना चाहिए। इस पर विवाद हो सकता है, तो कांतिपुर से मेरा आग्रह है कि आप कभी भी पत्रिका छापिए तो हमारे जनभावनाओं को कदर करते हुए उन बातों को रखा जाए। और हमेशा से हम लोग राष्ट्र विरोधी ही बातें क्यों करते हैं, हम दूसरों का बड़ाई ही क्यों करते हैं। हमें राष्ट्र की हित में, हमें राष्ट्र की, हमने सनातन धर्म की आस्था और विश्वास पर भी आपको ये बातें रखने चाहिए, क्योंकि सनातन आस्था ये नेपाल की धर्मनिरपेक्षता होने के बाद भी ये कहा गया है कि सनातन संस्कृति की संरक्षण करते हुए इस देश को धर्मनिरपेक्ष माना गया है। तो क्या आप इस देश के सनातन संस्कृति के विरोध में चलेंगे? क्या सनातन संस्कृति को आप ठेस पहुंचाएंगे? और इसी कारण नेपाल के जो हिंदू युवा है वो जाग चुके हैं और वो कांतिपुर में आग लगा रहे हैं। चाहे आप वीरगंज की, काठमांडू की, बुटवल की या जनकपुर की, हर एक जगह की घटना ले लीजिए, कांतिपुर को जलाया जा रहा है। और किसी पत्रिका को जलाया जाना, उसके लिए इतनी बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है। मैं कहना चाहूँगा कि फिर भी कहना चाहूँगा कि आप जैसे पत्र पत्रिका अगर इस देश विरोधी बातें लिखने लगे, छापने लगे, तो इस देश में एक नई आंदोलन का शुरुआत हो जाएगा, एक नई क्रांति का शुरुआत हो जाएगा। तो ऐसे विवाद, ऐसे दंगे फसाद देश में न कराइए। शांति कैसे स्थापित हो, शांति को किस तरह से स्थापना करके चल सकते हैं, उन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रहित और सार्वभौम सत्ता, सर्वव्यापकता जो हमारी रही है उनको कायम रखने के लिए और संविधान में लिखी बातों को कार्यान्वयन करने के लिए हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। मधेश, पहाड़ और हिमालय की जो भौगोलिक एकता है, जो हमारे जन भावना है, उनको तोड़ी ना जाए। मधेश और पहाड़ के बीच में विवाद करने वाले बातों को भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनको कैसे एक माला में समेट करके, एक डोरी में समेट करके लेकर चल सकते हैं, इन चीज़ों का भी हमें रखना जरूरी है। तो हम इस राष्ट्र के एक असल नागरिक होने के कारण, एक सभ्य नागरिक होने के कारण हमारा ये फर्ज बनता है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश की युवाओं को जागृत रखें, हम अपने देश की युवाओं में ये संस्कृति के प्रति गर्ववान्वित बातों को रखें। जैसे आप बालिन शाह को देख सकते हैं, बालिन शाह का हर एक कार्य देश और संस्कृति के हित में होता है। उन्होंने हमेशा देश और राष्ट्र की प्रेम के बारे में सोचा है और इस राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। मैं देखा हूँ हमेशा से ऐसा नेता कोई नहीं रहा है जो देश के बारे में इतना सोचता हो। मैं बालिन शाह का हर बार जिक्र करता हूँ, बातें करता हूँ, इसलिए कि बालिन शाह एक राष्ट्रवादी शक्ति है। उनके हिसाब से जो देखते हैं हमें राष्ट्रीयपना झलकता है।
इसलिए मैं राष्ट्रवादी ताकतों को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि इस राष्ट्र को संरक्षित रखने के लिए इस देश में कोई भी विदेशी षड्यंत्र ना होनी चाहिए। इस देश में विदेशी षड्यंत्रकारी नीतियों पर हमें चलने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि इस देश की रक्षा हेतु हम सबको एक होकर के चलना चाहिए, मिल करके चलना चाहिए, और हमारे जो आपदा विपदा है उन सब में हम एक को समर्थन करके चलना चाहिए और अपने लोगों को संरक्षित रखना चाहिए। तो आइए हम सब एकजुट मिल करके चले, देश में कोई भी विवाद ना हो। कोई भी अगर साधु संत आ रहे हैं तो साधु संतों का अपमान नहीं, उनका सम्मान करना चाहिए और उनको फिर से अपने जिस हिसाब से ये नेपाल ऋषि मुनियों का भूमि रहा है उसी तरह से ऋषि मुनियों का भूमि है, तो ऋषि मुनियों का सम्मान भी करना चाहिए, उनके विचारधाराओं पर अमल भी करना चाहिए। सोच विचार करके हमें उस पथ प्रदर्शक बन के उन रास्तों पर चलने का हमें अपनी विचारधारा भी रखनी चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए। तो आइए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने राय विचार। नमस्ते, धन्यवाद।